मैं उपदेशी हूं। मेरी मम्मी जी जिन देवी देवताओं की भक्ति करती है उन देवताओं के लिए कढ़ाई में भोग के लिए पूरी निकालने के बाद उसी तेल से मेरे लिए पूरी बनाती है। तो क्या हम ये पूरी खा सकते हैं? भगत जी, यदि आपकी मम्मी अनुपदेशी है, देवी देवताओं के लिए वो पूरी वगैरह बना रही है और फिर उसी तेल से यदि वो आपके लिए पूरी बनाती है तो आपने बिल्कुल नहीं खानी है, बिल्कुल नहीं खानी है। हां, यदि आपके घर में दूसरा तेल रखा हुआ अलग, उस तेल से यदि वो पूरी बना के आपको अलग से देती है तो आप जी खा सकते हैं। लेकिन जिस तेल से उन देवी देवताओं के लिए या उन परंपराओं के तहत, आन उपासना के तहत उसने यदि उस तेल से या घी से कोई भी सामग्री बनाई है और उसी से यदि आपको भोजन बना के देती है तो आपने उसका सेवन नहीं करना, बिल्कुल नहीं खाना। हाँ, घर में यदि अलग से कोई तेल रखा है, कोई घी रखा है, वो नया घी डाल के, नया तेल डाल के उस कढ़ाई को साफ करके यदि आपके लिए भोजन कोई बनाता है या आप बनाते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो तेल घी ऑलरेडी देवी देवताओं को निमित्त हो चुका है उसका हमने भोग नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि हम जब भी खाना खाते हैं या तो हम लोग अन्नदेव की आरती करेंगे, अन्नदेव की आरती भी उस परमेश्वर की आरती है क्योंकि अन्न जल साहिब रूप है। और यदि हम भोग लगाएंगे परमात्मा को, आज लगा साहिब को भोग दिन के टुकड़े पानी का, तो भाई देवी देवताओं को भोग लगने के बाद परमेश्वर को भोग नहीं लगाया जा सकता। हाँ, इस परमेश्वर को भोग लगाने के बाद उन देवी देवताओं को खिलाया जा सकता है, उनको भोग लगाया जा सकता है। जैसे हम लोग पहले अपने पूज्य गुरुदेव जी को भोग लगाते हैं भोग की आरती के साथ, उसके बाद जब हम खाना खाते हैं तो हम लोग अन्नदेव की छोटी आरती भी करते हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन देवी देवताओं को कोई चीज अर्पण होने के बाद इस परमेश्वर को अर्पित नहीं की जा सकती, बिल्कुल भी। तो ध्यान रखना इन बातों का, आपने अलग से भोजन बना के या बनवा के खाना। एक और शंका है, लेडीज कपड़ों की दुकान पर काम कर सकते हैं या नहीं? इस दुकान पर ग्राहकों के लिए जींस भी दिखानी होगी, तो क्या ये काम करेंगे तो मर्यादा तो नहीं टूटेगी? देखो, लेडीज कपड़ों की दुकान पे या जेंट्स के कपड़ों की दुकान पे काम करना या ना करना, इससे कोई मर्यादा खंडित नहीं होती है, इससे कोई मर्यादा खंडित नहीं है, आप जी वो काम कर सकते हैं। और जींस वगैरह तो देखो, जींस के लिए परमपिता परमेश्वर जी ने भक्तों को आगाह किया हुआ है कि विशेषकर उपदेशी भक्तों ने जींस नहीं पहननी। कौन सी जींस? जो टाइट होती है, जो ढीली ढाली जींस होती है, उसको पहनने से परमात्मा ने मना नहीं किया। कई बार हम देखा करते थे आश्रम में, गुरुदेव भगवान खुद भी ढीली ढाली जो जींस आती है, वो ट्राउजर जैसी गुरुदेव खुद पहना करते थे, बड़े सुंदर लगते थे, बड़े अच्छे लगते थे। उस जींस नाम के कपड़े से परमात्मा को कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा ने मना इसलिए किया है कि हम लोग सत्संगी हैं, और यदि हम एक टाइट कपड़े पहनेंगे, अंग प्रदर्शन जो है वो करेंगे, तो एक तो समाज में हम लोग जो है वो अच्छे नहीं लगेंगे। दूसरा, यदि हम जींस पहन के सत्संग सुनेंगे, परमात्मा की सेवा करेंगे, तो हम ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि टाइट जींस के कारण हमारे हाथों की या पैरों की जो नसें हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। बार बार हम लोग जो है वो पैर को सीधा करेंगे, कभी उधर करेंगे, कभी हम उधर करेंगे, ना बैठ के ढंग से हम लोग भंडारा कर पाएंगे, ना सेवा कर पाएंगे। इसलिए मालिक ने कहा कि कपड़ा चाहे कोई भी हो, लाल पीला हरा, जींस विंस, कोई भी कपड़ा हो, लेकिन वो कपड़ा आरामदायक हो, खुला खुला हो, सुविधाजनक हो, उठने बैठने सेवा करने में और दिखने में अभद्रता ना हो, असावधानी किसी भी प्रकार की हमने नहीं बरतनी है। और आपको यदि जींस किसी को दिखानी पड़ जाती है तो दास के विचार से भगत जी ऐसे कोई मर्यादा टूटने वाली बात इसमें नहीं है, क्योंकि ये जो जींस वाला जो नियम है ये परमेश्वर के मुख्य नियमों से बाहर है। यानी मुख्य नियम तो परमात्मा के जो 21 नियम है वो हैं, जो ज्ञान गंगा पुस्तक में शुरुआत में लिखे हुए होते हैं, जो नाम दीक्षा के समय हमें दिए जाते हैं। तो हमने खुद ने जींस नहीं पहननी है। और यदि आपकी ऐसी कोई मजबूरी है, आप किसी दुकान पे काम करते हैं, जींस आपको दिखानी पड़ती है, तो उसमें दास के हिसाब से इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कोशिश करो, उनको बोल दो कि भाई साहब ये जींस वांस से थोड़ा मेरे को दूर रखो, ये आपका कोई दूसरा मजदूर दिखा देगा। और फिर भी आपको लगता है
कि कहीं ना कहीं मेरी मर्यादा खंडित है। देखो वैसे तो गुरुदेव भगवान ने बोल दिया, तो फिर टाइट जींस खुद पहनना या दूसरों को पहनने के लिए प्रेरित करना, वो भी एक प्रकार से दिक्कत ही है, क्योंकि हम दूसरों को दिखाएंगे तो वो भी दिक्कत ही है। तो कोशिश करो वहां से या तो हट जाओ, कोई दूसरे कोई कपड़ों की दुकान हो वहां पे देख लो, या उस मालिक को जो कपड़े का मालिक है दुकान का, उससे थोड़ी आप जी जो है रिक्वेस्ट करो, प्रार्थना करो कि साहब ऐसी ऐसी मेरी कुछ मर्यादाएं हैं और ये जींस वगैरह वाला काम मैं नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है परमात्मा उसको प्रेरणा कर दे, वो आपको ना कहे जींस वगैरह के लिए, वो खुद दिखा दे। बाकी अगर दास की नौकरी होती इस प्रकार की, तो दास तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता भगत जी। दास तो बिल्कुल भी वो जींस वगैरह नहीं दिखाता, काम ही नहीं करता, क्योंकि गलत काम करना और उसमें सहयोग करना दोनों ही भगत जी मर्यादा टूटने जैसा है। दूसरी बात, एक सावधानी मैं आपको अपनी तरफ से भी बता देता हूं परमात्मा के ज्ञान आधार से। आप कपड़े की दुकान पे काम करते हैं, शोरूम पे काम करते हैं, या कोई भी भाई बहन, देखो हमने सोने की दुकान पे तो काम करना ही नहीं है, क्योंकि ज्वेलरी का काम तो हमने करना ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि सोना जब हमने खुद नहीं पहनना, घर में नहीं रखना, तो ज्वेलरी की दुकान पे तो काम हमने करना ही नहीं है। और यदि किसी भगत भाई बहन की जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए हैं, यदि उनकी कोई ज्वेलरी की छोटी मोटी दुकान है या कोई सोने चांदी का काम है, भाई बंद कर दो, बंद कर दो, अन्यथा ऐसा झटका लगेगा, ऐसा झटका लगेगा 20 साल भी उठ नहीं पाओगे ऊपर। समय रहते संभल जाओ, परमात्मा के सत्संगों पे ध्यान दो। तो आप चाहे किसी भी दुकान पे काम करते हैं, कहीं भी आप काम करते हैं, कस्टमर आपको कहेगा भाई साहब वो दिखाना वो दिखाना, आपने अपनी तरफ से ये नहीं कहना कि ये बहुत अच्छी है ये ले लो, अरे साहब एक नंबर की चीज है, खराब हो जाए तो मेरी गारंटी है, बिल्कुल नहीं कहना। अगर वो खराब होने वाली चीज होगी तो काल उसको खराब नहीं होने देगा, और खराब ना होने के पीछे का रीजन वो आपकी भक्ति खींच लेगा, क्योंकि आपने जिम्मेदारी दी है, आपने गारंटी दी है, जिसकी खुद की गारंटी नहीं। आपकी खुद की गारंटी है क्या इस अगली श्वास आएगी या फिर नहीं आएगी, कौन सी कंपनी का कौन सा पार्ट वो कब खराब हो जाएगा, वो किस वजह से वो खराब हो जाएगा, तो हमने गारंटी नहीं देनी। आप मजदूर हो, मजदूर की तरह काम करो। वो आपको बोलता भाई साहब वो दिखाना ये दिखाना, या वो ये कहे कि भाई साहब मुझे कोई अच्छी सी कोई चीज दिखाना, मुझे अच्छा सा कोई जो है वो कपड़ा दिखाना, तो उस दुकान का जो अच्छा कपड़ा है वो आप उसको दिखा दो। अगर वो आपसे पूछे कि भाई साहब ये कपड़ा कैसा रहेगा, तो ये ना कहना कि भाई साहब एक नंबर का कपड़ा है, अरे भाई साहब हमारी दुकान में तो कपड़ा जो है बचता ही नहीं, ये तो लास्ट पीस है, आज के लिए ही है। कई लोग माया के लिए बोल देते हैं बड़ा चढ़ा के। तो यदि आप संत रामपाल जी भगवान के भगत हैं, भाई अपनी भक्ति बचानी है, मर्यादा बचानी है। उसको पसंद आएगा तो लेगा, वो कपड़ा उसके सामने आप रख दो, उस कपड़े की क्या क्या विशेषता है वो उसको बता दो, जो कंपनी जो आपको जो बताने के लिए जो बोलती है। लेकिन अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा के सेल करने के पर्पज से, या दुकान मालिक की नजरों में हीरो बनने की दृष्टि से कि मैं ज्यादा सेल करूंगा है तो मेरे को कोई जो है बल्कि मैनेजर बना दिया जाएगा, मेरी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। आप भगत हो, भिखारी नहीं हो। दुनिया प्रसन्न नहीं करनी, अपनी मर्यादा बचानी है। उसको दिखा दो, अच्छा आएगा तो लेगा, नहीं तो जाएगा दुनिया भर के शोरूम में। बस इतना, अपनी तरफ से नहीं बिल्कुल भी। देखो हम भगत हैं, जगत और भगत का 36 का आंकड़ा है। ये बातें जो हम कर रहे हैं, यदि कोई जगत वाला सुन रहा है, उसके कानों के ऊपर से जा रही हैं। वो ये सोच रहे हैं कि कौन सी दुनिया के इंसान है ये कौन से लोग से आए हुए हैं, ये क्या बोल रहे हैं, को समझ में नहीं आ रहा इनका। क्यों? क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर परमात्मा ने चेंज कर दिया। हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी क्रिया उन जगत वालों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि हमें तत्व ज्ञान है और उनको अभी ज्ञान भी ठीक से नहीं है। तो बहुत सोच समझ के। उसके बाद एक बहन की ऑडियो आई, ऑडियो सुनते हैं बहन क्या कह रही है। सच्चाई भाई, हमारे यहाँ पर हम किराए के मकान पर रहते हैं, मालिक यहाँ पर ड्यूटी करते हैं, तो ड्यूटी से आधार से भाई तो लड़ियाँ वगैरह लगानी पड़ जाती हैं, तो क्या हम वो लगा सकते हैं? बहन कह रही है कि मैं किराए के मकान पे रहती हूँ और जॉब करती हूँ। अब जॉब वो वही करती है, कहीं और करती है, लेकिन उनकी शंका ये है कि दीपावली के दिन
जो फैक्ट्री या कंपनी का जो मालिक है या जो मकान का जो मालिक है वो कहता है कि आप ये लड़ियां वगैरह लगाओ, डेकोरेशन करो, तो भाई ना ही तो आपने वो मकान मालिक के बोलने से मकान का डेकोरेशन करना है, वो चाइनीज लाइट, वो दीपक वगैरह जलाने हैं, और ना ही आपने अपनी फैक्ट्री मालिक के कहने से फैक्ट्री में डेकोरेशन करना है, ना ही वो चाइनीज वो लड़ियां लगानी है, ना ही वो लाइटिंग लगानी है, ना ही किसी प्रकार का कोई दीपक जलाना है। भले वो मकान मालिक रखे ना रखे, कंपनी वाला रखे ना रखे, रखेगा हमारा परमात्मा यदि हम उसके वचन में रहेंगे तो। बिल्कुल नहीं, प्यार प्रेम से बोल दो भाई साहब मैं उपदेशी हूं और ये मेरे पंथ के कुछ नियम हैं, हम खुद ही नहीं मनाते तो आपके लिए हम कहां से जो है मतलब की होल सजा देंगे। वो रखे ना रखे कोई बड़ी बात नहीं है, उसको मजदूर बहुत है तो आपको काम बहुत है, और उसको मजदूर मिले ना मिले क्योंकि वो परमात्मा की शरण से दूर है, लेकिन आपको ऐसे ऐसे काम और उससे अच्छे काम परमात्मा सैकड़ों दिखा देगा।